उत्तर प्रदेश मेरठ में मुस्कान पार्ट 2 सामने आ चुका है और मुस्कान जैसी कहानी, मुस्कान जैसी दर्दनाक मौत, भाई साहब भयानक मौत है। ये शर्मसार करने वाली मौत है, इंसानियत को शर्मसार कर दिया है मुस्कान के वाले केस ने। और ये जो मुस्कान के बाद दूसरा केस सामने आया है, ये मेरठ से निकल कर आई है खबर। इसमें ट्विस्ट ये है कि मुस्कान वाले केस में ड्रम का इस्तेमाल किया गया था। वहां पर ड्रम के जरिए आशिक के साथ मिलकर मुस्कान ने अपने पति को मारा था। यहां इस कहानी में आपको ड्रम नजर नहीं आएगा। यहां पर ड्रम की जगह आप इस कहानी में सांप का रोल देखेंगे। इस कहानी में सांप का इस्तेमाल किया गया है। मुस्कान पार्ट 2, एक शहर दो कातिल पत्नियां, लेकिन इस बार नीला ड्रम नहीं, सांप वाला ट्विस्ट। इस केस में आपको सांप नजर आएगा और सांप के जरिए इस कहानी में अपने पति को मारा हुआ दिखाया है। मरा हुआ दिखाने की कोशिश की गई है कि मेरे पति को यहां पर सांप ने काट लिया है, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई है। आप ये देख सकते हैं, सांप का इंतजाम हो गया। पति के साथ मंदिर में थी रविता, तभी आया आशिक का फोन, बोली रात में आना। मेरठ हत्याकांड में खुलासा। मेरठ के अंदर रविता और उनके साथ मिलकर उनके आशिक ने, भाई साहब, रविता के पति जो है उनका मर्डर कर दिया, उन्हें मार डाला, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और ये मुस्कान जैसी खबर है। मुस्कान के मामले को अभी लोग बोले नहीं है, वो इस वक्त जेल में है और प्रेगनेंसी की उनकी रिपोर्ट जो है सामने आ चुकी है। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद एक और केस, सेम टू सेम ऐसा ही केस नजर आता है। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि ऐसे ही एक और केस ने लोगों की रूह कपा दी है। इस केस में भी पत्नी ने पहले अपने पति को पहले बेहोश किया और फिर प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या को अंजाम दिया। इसमें पहले पत्नी अपने पति को जहरीला पदार्थ देकर खाने में, शाम को जब वो मजदूरी से आते हैं, थके रहते हैं बेचारे, सारा दिन काम करते हैं, शाम को आकर खाना खाते हैं और वो लेट जाते हैं, सो जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी दिन होगा। उन्हें शायद मालूम नहीं था कि ये उनके आखिरी वो लम्हे हैं जो अपने घरवाले के साथ बिता रहे हैं, वो उनका आखिरी खाना है जो उनके हाथों से जहरीले पदार्थ के साथ आज वो खा रहे हैं। उन्हें खाना देती हैं, खाने के अंदर जहर मिला देती हैं और वो लेट जाते हैं, वो मर जाते हैं, नहीं सॉरी, वो बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद अपने आशिक को बुलाती हैं। बेहोश होने के बाद आशिक के साथ मिलकर उनका गला घोंटकर उनकी हत्या करती हैं। उन्हें चारपाई पर लिटा देती हैं। लिटाने के बाद एक सांप का इंतजाम किया जाता है। सांप को उनके चारपाई के पास छोड़ दिया जाता है। सारी रात सांप उनके पास रहता है। शायद वो सांप नहीं था, उसके अंदर कोई कमी थी जो इतने टाइम तक उनके पास रहा। लेकिन सुबह जब पता चलता है तो उस सांप को पकड़ने वाले सपेरे को बुलाया जाता है और उस सांप का चेकअप होता है, उसको पकड़ा जाता है। उस वक्त ही बता देते हैं सांप पकड़ने वाले कि इस सांप ने इसे नहीं काटा है। बाकी फाइनल और संतुष्टि और वेरीफाई होने के बाद जब पता चलता है, जब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है कि इसकी हत्या हुई है, इसे सांप ने नहीं काटा है, इसे गला दबाकर मारा गया है, ये उसकी सच्चाई है। उसके बाद से भाई साहब देश में और मेरठ में, उत्तर प्रदेश में इस तरह की जो कहानी आ रही है वो शर्मसार करने वाली है। बाकी ऐसी औरतों पर से अब लोगों का विश्वास उठ गया है। भाई साहब, अगर आपको हत्या करनी है, अगर आपको आशिक के साथ भागना है, अगर आपको अपना प्यार निभाना है, अपने पति की हत्या मत कीजिए प्लीज। आप कहकर चले जाइए, आप छोड़कर जा सकते हैं, अपने पति पर रहम कीजिए। ऐसे किसी की भी आप जान नहीं ले सकती, क्योंकि उसके बाद आपकी अपनी लाइफ बर्बाद हो जाती है, आपके बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाती है और आप जिसके साथ प्यार से रहना चाहती हैं उसकी भी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ये दो ऐसे केस सामने आए हैं जिनसे शायद इन फ्यूचर कोई लेडीज अपने हस्बैंड के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करेगी। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय से शेयर